हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जयदीप सर्स मैथ्स मैनिया। इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर हमने देखा था सेक्शन फार्मूला के बारे में। सेक्शन फार्मूला की दो मेथड्स हमने कर लिए, एक मिड पॉइंट फार्मूला वाला भी कर लिया और सेक्शन फार्मूला में एक मेथड कर ली है। अभी सेक्शन फार्मूला की लास्ट मेथड और इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो जाएगी। बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देना। सी इन सेकेंड क्वेश्चन वी हैव सेड दैट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ये वर्ड को आपको ध्यान में लेना है, ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 - 1 एंड -2 - 3। तो एक कोऑर्डिनेट्स ले लो 4 - 1, दूसरा ले लो -2 - 3। और ये लाइन सेगमेंट को आपको कितने सेक्शन में डिवाइड करना है? ट्राइसेक्शन में। मीन्स आपको कितने उसके पार्ट करने हैं? 3 पार्ट करने हैं। 3 पार्ट करने हो तो हमें लाइन सेगमेंट को कितने पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा? 2 पार्ट में। देखिए मैंने इसके 2 पार्ट किए तो कितने सेगमेंट में डिवाइड हो गया? 1, 2 एंड 3 सेक्शन में डिवाइड हो गया पूरा लाइन सेगमेंट। यहां पे नेम दे दो P, यहां पे नेम दे दो Q। ठीक है, तो हमें कौन से कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है? P और Q के। ठीक है, अभी P के कोऑर्डिनेट सपोज कर लो X एंड Y और Q के कर लो X डैश Y डैश। ठीक है, पता चला जब भी ऐसा बोला हो ट्राइसेक्शन, दैट मीन्स वी हैव टू divide line segment in 2 parts. If we have said that divide it in 4 parts, तो हम कितने पार्ट करेंगे? 3 पार्ट। तो वो कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? 4 पार्ट में। ठीक है, समझ में आया इतना? नाउ सी सपोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ PB X Y and the coordinates of Q B X डैश Y डैश। ठीक है, अभी देखिए हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3 पार्ट में। 1, ये 2 और ये 3 पार्ट। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे एक पॉइंट P है। आपको पता है सेक्शन फॉर्मूला के लिए कौन सा इक्वेशन है? P ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1। ठीक है, वो वाला इक्वेशन है। तो पहले यहाँ पे A और B लिख लीजिए। 4 - 1 B -2 -3 x1 y1 x2 y2। नाउ सी P ऑफ एक्स वाई वी हैव टू फाइंड, बट हमें रेशियो पता नहीं है। बट रेशियो हमें मिल सकता है। कैसे? तो M रेशियो N कैसे मिलेगा? देखिए यहाँ पे P लाइन सेगमेंट AB को एक ही साइड से कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है? तो P का A के साइड कितना पार्ट है? 1 पार्ट। और B के साइड कितना पार्ट है? 1 एंड 1 2 पार्ट। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे हम फ्रॉम फिगर वी कैन से दैट P डिवाइड्स line segment AB in 1:2 पार्ट। ठीक है, 1:2 में, क्योंकि P का A के साइड कितना पार्ट है? 1 पार्ट और P का B के साइड कितना पार्ट है? 1 + 1 2 पार्ट। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे P ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, नाउ सी वी हैव टू फाइंड x एंड y। m और n की वैल्यू है हमारे पास 1 एंड 2। तो 1 x2 की जगह पे -2 प्लस n 2 x1 की जगह पे 4। नीचे क्या आएगा? 1 + 2। सेम यहाँ पे m1 y2 की जगह पे -3 प्लस n2 y1 की जगह पे -1 अपॉन 1 + 2। 2 × 1 = 2 प्लस माइनस माइनस 2 × 4 = 8 2 + 1 3 3 × 1 = 3 -3 2 × 1 = 2 -2 2 + 1 3 8 - 2 तो 6 डिवाइड बाई 3 माइनस माइनस प्लस -5/3 3 × 2 = 6 तो 2 और -5/3। ये हमें किसके कोऑर्डिनेट्स मिले? P के, P ऑफ एक्स वाई के। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। देखिए फिर से मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ करता हूं ताकि आपको थोड़ा इजी रहे समझने में। हमारे पास ऐसी फिगर है A P Q B।
अभी देखिए आप क्यू के कोऑर्डिनेट्स ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं कि क्यू ए के साइड कितने पार्ट में डिवाइड है, 2 पार्ट में, और बी के साइड 1, तो क्यू डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन 2:1 पार्ट, और mx2 प्लस nx1 वाला इक्वेशन यूज करके भी कर सकते हैं। और एक दूसरा मेथड है मिड पॉइंट फॉर्मूला। कैसे, तो देखिए Q यहाँ पे है, Q का P के साइड कितना पार्ट है, 1 पार्ट, और Q का B के साइड कितना पार्ट है, 1 पार्ट, मीन्स दोनों साइड इक्वल इक्वल पार्ट है। दैट मीन्स Q कहाँ पे है, मिडल पॉइंट पे है, किसके, PB के। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, हमने अभी फाइंड किए 2 - 5/3, और Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2 -3, B के कोऑर्डिनेट्स है, Q के हमें फाइंड करना है, Q ऑफ x डैश y डैश। तो कैसे होगा, सी Q is a midpoint of PB. So Q of x dash y dash is equal to क्या होगा, 2x1 plus x2, 2 plus minus 2/2 -5/3 plus -3/2। ठीक है, ये दोनों का एडिशन होगा। नाउ सी x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, अभी क्या होगा, 2 प्लस और -2, तो 0/2, ये इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होगा, क्योंकि इसके नीचे डिनोमिनेटर है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो -5 प्लस माइनस 3 3 सा 9 डिवाइड बाय ये 3 नीचे आएगा, तो 3 2 सा 0 डिवाइड बाय 2 0 -14 2 मल्टीप्लाई 3 2 7 सा, तो क्या होगा 0 एंड -7/3। इट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। ठीक है, तो हमें P और Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे, वो मिल गए। एक में हमने सेक्शन फॉर्मूला यूज किया और एक में हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, और इसमें भी आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप घर पे खुद से ये प्रैक्टिस करना है, यहाँ पे फिर से सेक्शन फॉर्मूला ले लेना, और रेशियो कौन सा हो जाएगा, 2:1। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा ही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A ऑफ -2 2 एंड B ऑफ 2 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट। कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 4 पार्ट में। तो पहले लाइन सेगमेंट AB बना दो। A के कोऑर्डिनेट्स है -2 2, B के कोऑर्डिनेट्स है 2 8। ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो आपको पता है कि हम कितने पार्ट करेंगे, 3 1 2 एंड 3। 3 पार्ट किए तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, 1 2 3 और 4 पार्ट। अगर 5 पार्ट बोला है तो हम 4 करेंगे, 6 बोला है तो 5, जो बोला है उससे कम करेंगे। ठीक है, तो हमारे पार्ट्स हो जाएंगे। यहाँ पे लिख लो P Q R, P ऑफ एक्स वाई, Q ऑफ x डैश y डैश, R ऑफ x डबल डैश y डबल डैश सपोज कर लो। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला से भी आप कर सकते हो। कैसे कि P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इंटू P के साइड कितना पार्ट है, 1, और ये साइड कितने पार्ट है, 3, 1:3। ऐसे भी आप कर सकते हो, बट वो थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए सबसे पहले Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे हम। कैसे, तो Q डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इन 2 इक्वल पार्ट, ये साइड भी Q के 2 पार्ट्स है, Q की ये साइड भी 2 पार्ट्स है, तो Q क्या हुआ, AB का मिड पॉइंट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम Q ऑफ XY इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। यहाँ पे लिख लीजिए Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। सो क्या होगा, Q ऑफ XY इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। x1 x2 क्या है, -2 प्लस 2/2, y1 y2 क्या है, 2 प्लस 8/2। तो -2 प्लस 2 0/2, 2 प्लस 8 10/2, 0/2 0, 2 5 are 10, तो 0 और 5 ये हमारे Q के कोऑर्डिनेट्स। नाउ P के फाइंड करने हैं, तो आपको अभी पता होगा कि P इज अ मिड पॉइंट ऑफ A एंड Q। तो क्या करेंगे हम, P इज अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AQ। तो क्या होगा, P ऑफ
एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स डैश वाई डैश लिख लेना, एक्स वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, यहाँ पे लिख लीजिए क्यू के कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे छोटी फिगर ड्रॉ कर दीजिए। ए के कोऑर्डिनेट्स है -2 2, क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड किए 0 5 और पी के हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो अभी देखिए -2 प्लस 0 बाई 2, 2 प्लस 5 बाई 2, तो क्या होगा -2 बाई 2, 2 प्लस 5 7 बाई 2, 2 1 जा 2, तो -1 7 बाई 2, तो हमें ऐसे पी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। नाउ आर के भी हमें ऐसे ही मिल जाएंगे। फिर से यहाँ पे थोड़ी फिगर ड्रॉ कर दो, उसको जितना पार्ट हमें चाहिए उतना, तो यहाँ पे आर चाहिए, यहाँ पे क्यू और यहाँ पे बी, तो 2 8, क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है, क्यू के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे हमने फाइंड किए 0 5 और आर एक्स डबल डैश वाई डबल डैश। ठीक है, तो आर ऑफ एक्स डबल डैश वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0 प्लस 2 बाई 2, 5 प्लस 8 बाई 2, 2 बाई 2, 5 प्लस 8 13 बाई 2, 2 2 कट, तो 1 एंड 13 बाई 2। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, क्या करना है आपको, मिड पॉइंट फॉर्मूला करना है। जब भी ऐसे आपको इवन नंबर में दिए हो ना, तो आपको क्या करना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला से आपका हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 2 पार्ट्स बोला हो, 4 पार्ट्स बोला हो, 6 पार्ट बोला हो, तो आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला से ही होगा। बट अगर ऑड नंबर दिया है, ट्राई सेक्शन फॉर्मूला दिया है, ट्राई सेक्शन बोला हो या 5 पार्ट में बोला हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्शन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा और फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, नाउ एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इफ a and b are -2 -2 and 2 -4 respectively, find the coordinates of p such that AP is equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। तो देखिए यहाँ पे हमें A और B के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, A ऑफ -2 -2 और B ऑफ 2 -4, और लाइन सेगमेंट AB पे कोई एक पॉइंट P है जो कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, AP इज इक्वल टू 3/7 AB। इतना हमें दिया है, रेशियो कुछ हमें पता नहीं है कि P कौन से, और हमें फाइंड क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। बहुत ही इजी है, देखिए AB मल्टीप्लीकेशन में है 3/7 के, तो AB को नीचे ले लीजिए, दैट मीन्स 3/7, तो AB पूरा कितना पार्ट हुआ, 7 पार्ट। ठीक है, अभी देखिए फिगर पे से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि AB किससे बन रहा है, AB इज इक्वल टू AP प्लस PB, तो नीचे लिख लीजिए AP प्लस PB इज इक्वल टू 3/7। ठीक है, अभी देखिए तो AP प्लस PB इज इक्वल टू 7th पार्ट लिख सकते हैं हम, AP प्लस PB इज इक्वल टू 7, बट AP इज इक्वल टू कितना है, 3, तो AP की जगह पे 3 लिख लीजिए, 3 प्लस PB इज इक्वल टू 7 बिकॉज AP इज इक्वल टू 3, तो PB इज इक्वल टू क्या होगा, 7 - 3, तो PB इज इक्वल टू 4। PB कितना मिला हमें, 4। नाउ वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, तो कैसे करेंगे, अभी देखिए यहाँ पे AP अपॉन PB लिख लीजिए पहले, तो AP अपॉन PB, AB का पार्ट कितना है, 3/4। अभी देखिए दोनों में कॉमन क्या है, P, तो हम जब भी ऐसा हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB फ्रॉम A, जो ऊपर है उससे हम डिवाइड करते हैं, उस साइड से हम डिवाइड करते हैं, फ्रॉम A इन 3/4 पार्ट। कौन से पार्ट में डिवाइड किया, 3/4। P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB फ्रॉम A, अगर यहाँ पे ऐसा होता PB अपॉन PA, तो हम क्या करते, P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB फ्रॉम B, ऊपर जो होता है वो हम क्या लिखते हैं, आगे की साइड लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा M और ये क्या होगा N। A और B हमारे पास है पहले से ही, A -2 -2 दैट मीन्स x1 y1, B 2 -4 x2 y2, और रेशियो भी अभी हमारे पास आ गया M/N 3/4। ठीक है, तो P के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, तो P ऑफ xy इज इक्वल टू, सेक्शन फॉर्मूला है हमारे पास mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। नाउ सी m क्या है, 3,
x2 क्या है 2 प्लस n क्या है 4, x1 क्या है -2, नीचे 3 + 4। सेम यहाँ पे 3, y2 क्या है -4 प्लस n 4, y1 क्या है -2 अपॉन 3 + 4। 3 2 = 6, -4 2 = 8 अपॉन 7, 3 4 = 12, 4 2 = 8 प्लस माइनस माइनस 3 + 4 7, 6 - 8 -2/7 minus minus plus -20/7 and it is our answer। था एकदम सिंपल। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो रही है। फिर से एक बार ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। इफ a एंड b आर -2 -2 एंड 2 -4 रिस्पेक्टिवली, जब भी आपको ऐसे रेशियो फॉर्म में दिया हो आप क्या करोगे, ab को ऐसे डिनोमिनेटर में ले लिया, दैट मीन्स ab क्या हुआ हमारा 7, ab 7 होल पार्ट इज ऑफ 7, तो ab किससे बन रहा है ap प्लस pb से, तो ap का पार्ट कितना है 3, तो ap की जगह पे 3 रखा तो pb का पार्ट मिल गया। ठीक है, क्योंकि दोनों में जो कॉमन होता है वो डिवाइड करता है, जो बीच वाला पॉइंट होता है वो डिवाइड करता है, इसलिए हमें ap भी चाहिए और pb भी चाहिए। तो हमने क्या लिखा, p डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ab फ्रॉम a इन 3:4 और फिर सेक्शन फॉर्मूला। और अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो और उसमें भी आपको कुछ डाउट लग रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आई विल गिव यू आंसर। थैंक यू स्टूडेंट्स।